के दो सैनिक जासूसी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और वो वहां पे पकड़ा जाता है। उस दोनों सैनिक को पकड़ के राजा के दरबार में पेश किया जाता है। उसके बाद राजा उस दोनों सैनिक को मौत की सजा सुनाते हैं। उसके बाद राजा पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तो उसमें से एक सैनिक जो कि बहुत चालाक होता है, उसे पता होता है कि राजा घोड़ा का बहुत शौकीन है, इसलिए वो कहता है मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है कि मैं आपकी घोड़ा को उड़ना सिखा दूं, क्योंकि मेरे पास वो विद्या है जिससे मैं घोड़ा को उड़ना सिखा सकता हूं। अरे सभा अचंभित होकर उस इंसान की तरफ देखता है, लेकिन विदेशी लोग भारत में जादू टोना के बारे में बहुत चीज सुन रखा होता है, इसलिए राजा बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 1 साल की समय देता हूं, तुम 1 साल में घोड़ा को उड़ा के बताना, लेकिन अगर तुम नहीं उड़ा पाए तो सैनिक का जवाब होता है कि महाराज ऐसे भी तो मैं आपका कैदी हूं, जब मन चाहे आप मुझे फांसी पे लटका देना। उसके बाद उसे एक साल का समय दिया जाता है। इसी पे सैनिक फिर बोलता है क्योंकि घोड़ा को उड़ाने में बहुत सारी विद्या का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, और मेरा जो साथी दोस्त सैनिक है उसे पता है कि कब मेरा कैसे सहयोग करना है, इसलिए उसे भी मेरे साथ जाने दिया जाए। तो इस दोनों को 1 साल के लिए फिलहाल रिहा कर दिया जाता है और दोनों सैनिक जो कैदी होता है वो दोनों एक रूम में जाता है। तो दूसरा सैनिक जो होता है वो पहले सैनिक से पूछता है कि पागल हो गया तुम, दिमाग खराब हो गया, तुम राजा से झूठ बोले हो, राजा तुम्हें मार देगा जब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे तो हम लोगों को कभी घोड़ा उड़ाने नहीं आता है, तुम कैसे बोल दिए। उतना पहले सैनिक मुस्कुराता है और कहता है दोस्त अगर हम झूठ नहीं बोलते तो हम दोनों को कल फांसी हो जानी थी, लेकिन यहां पे 4 संभावना है मेरे दोस्त जिसके कारण मैंने झूठ बोला। पहली संभावना कि हो सके ये राजा कल को मर जाए, दूसरी संभावना कि कल को घोड़ा मर जाए, तीसरी संभावना यह है कि कल को हम लोग की नेचुरल डेथ हो जाए, कम से कम फांसी चढ़ने से तो बच जाएंगे ना, और चौथी संभावना है मेरे दोस्त कि हो सके कल को घोड़ा उड़ना सीख जाए। इसमें से चारों में से कुछ भी संभावना है और इस चारों संभावना के सहारे मैं अपने आप को कम से कम 1 साल मरने से तो बचा लिया ना। इसलिए मेरे दोस्त जब भी आप किसी चीज में फेल हो, जब भी आपका कोई प्लान फेल हो तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये इंसान सिर्फ 4 संभावना के साथ अपनी मौत को भी टक्कर दे दिया और आपके पास तो प्लान ए फेल हुआ है ना मेरे दोस्त, आपके पास अंग्रेजी अल्फाबेट के 25 लेटर अभी भी बचे हैं। प्लान ए फेल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बी काम नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, डी नहीं करेगा, दोस्त कोई ना कोई प्लान तो काम कर जाएगा ना मेरे दोस्त। दोस्त अमेज़न के मालिक को नहीं पता था कि वो आज इतना बड़ा एम्पायर बना पाएगा। दोस्त आपकी उम्र में पेटीएम के फाउंडर को नहीं पता था कि वो पेटीएम बना पाएगा। दोस्त ये छोड़िए, केएफसी के मालिक को ये नहीं पता था कि 75 साल की उम्र में वो कुछ बड़ा कर जाएगा। इसलिए हारना मना है, क्योंकि संभावनाएं पे ही दुनिया चलती है मेरे दोस्त। जब भी आपको दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आए, आप हमारी इस कहानी को याद कर लीजिएगा और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और नए स्किल सीखने पे फोकस करिएगा। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।